अचानक धरती से कई लाख किलोमीटर ऊपर यानी कि स्पेस में पहुंच जाते हैं, जहां आप देखते हैं कि धरती के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ रहा है। वो चीज जो धरती की तरफ आ रहा है वो किसी चट्टान के टुकड़े जैसा है। उस टुकड़े को थोड़ा और गौर से देखने पर आपको पता चलता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक एस्ट्रॉयड है, जिसका खतरा हमेशा से धरती पर मंडराता रहा है। आने वाले समय में अगर कोई बहुत ही बड़े आकार का एस्ट्रॉयड धरती से टकराया तो वो धरती का 1/4 हिस्सा खत्म कर सकता है। एस्ट्रॉयड हमेशा से ही धरती के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा रहा है। एस्ट्रॉयड स्पेस में घूमता एक चट्टान के टुकड़े की तरह होता है, जिसका डायमीटर करीब 10 मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक होता है। माना जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम के बनते बनते कुछ टूटे हुए टुकड़े जो किसी प्लेनेट का हिस्सा नहीं बन पाया, वो एस्ट्रॉयड की शक्ल में हमारे सोलर सिस्टम के अंदर रह गया। आज यही एस्ट्रॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट के रूप में है, जिसे हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। एक एस्ट्रॉयड को किसी बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कि किसी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से उसके ऑर्बिट से बाहर निकाला जा सकता है। अगर किसी प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स किसी एस्ट्रॉयड को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है तो ये एस्ट्रॉयड उस प्लेनेट के सैटेलाइट की तरह उसके चक्कर लगाने लगता है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि फोर्ब्स और डीमोस जो मार्स के नेचुरल सैटेलाइट्स है, ये दरअसल एक एस्ट्रॉयड है जो मार्स के ऑर्बिट में रह गए। पर ये जरूरी नहीं कि कोई एस्ट्रॉयड अगर किसी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाए तो वो उस प्लेनेट के ऑर्बिट में रुक जाएगा। एक एस्ट्रॉयड में इतनी ताकत होती है कि वो किसी प्लेनेट के ऑर्बिट को चेंज कर उस प्लेनेट से टकरा सकता है, जिस वजह से उस प्लेनेट के सरफेस में एक गड्ढा बन जाता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। तो क्या होगा अगर कोई एस्ट्रॉयड धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाए तो? क्या साइंस ऐसी चुनौती के लिए अभी तैयार नहीं है? तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि नासा इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काफी करीब है। तो चलिए जानते हैं नासा की उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो धरती को एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट से बचा सकता है। नासा की इस मिशन का नाम है डार्ट, जिसका मतलब है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। डार्ट मिशन एक टेस्ट मिशन होगा जो एक स्पेसक्राफ्ट के जरिए काम करेगा, जिसे नासा आने वाले समय में लॉन्च कर सकता है। ये स्पेसक्राफ्ट हमारे अब तक के स्पेस में लॉन्च की गए स्पेसक्राफ्ट जो हमें स्पेस में चल रहे बदलाव के बारे में बताता है, उनसे ये काफी अलग होगा। डार्ट मिशन के जरिए नासा अपना सबसे पहला प्लेनेटरी डिफेंस मिशन यानी कि प्लेनेट को स्पेस से होने वाले खतरे से बचाने का एक अनोखा टेस्ट मिशन करने जा रहा है। तो आखिर किस तरीके से काम करेगा ये डार्ट? प्लेनेटरी डिफेंस मिशन में कुछ ऐसे एस्ट्रॉयड को टारगेट किया जाएगा जो साइज में काफी बड़े हैं और शायद वो एस्ट्रॉयड आने वाले समय में धरती से टकरा सकता है। तो ऐसे एस्ट्रॉयड को जवाब के रूप में नासा एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेगा जो सीधा जाकर उस एस्ट्रॉयड से टकराएगा। ये टक्कर इतनी जोर की होगी कि इस टक्कर के जरिए हम उस एस्ट्रॉयड का डायरेक्शन बदल देंगे, और ये टक्कर तब होगा जब ये एस्ट्रॉयड धरती से एक सफिशिएंट डिस्टेंस पर होगा। लेकिन हमने पहले कभी इस तरह के एस्ट्रॉयड कोलिशन को अंजाम नहीं दिया है, तो इसे करने का सबसे सही तरीका जानना काफी मुश्किल है। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए नासा ने डार्ट मिशन प्लान किया जो एक टेस्ट मिशन की तरह काम करेगा। डार्ट में हम जिस ऑब्जेक्ट को टारगेट करेंगे वो धरती के लिए कोई खतरा नहीं होगा और उस पर स्पेसक्राफ्ट का टकराव पूरी तरह स्पेस साइंटिस्ट की निगरानी में किया जाएगा, जिसके बाद डार्ट की एक टीम एक डिटेल्ड साइंटिफिक डेटा जनरेट करेगी। तो अगर भविष्य में कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकराया तो उसके इम्पैक्ट को रोकने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी टेक्निक जो स्पेस में जाकर किसी एस्ट्रॉयड के डायरेक्शन को बदल दे, इसे नासा की भाषा में काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक कहा जाता है। फिलहाल डार्ट मिशन अपने फेज सी में है, तो डार्ट सबसे पहले किस एस्ट्रॉयड पर हमला करेगा? डार्ट मिशन के जरिए हम बाइनरी एस्ट्रॉयड डिडमोस जो धरती का सबसे करीबी एस्ट्रॉयड है उसे टारगेट करेंगे। डिडमोस को बाइनरी कहा जाता है, जिसका मतलब है 2 हिस्से वाला, क्योंकि डिडमोस के अलावा एक ऑब्जेक्ट और है जो एक नेचुरल सैटेलाइट की तरह उसका चक्कर लगा रहा है, जिसे नासा ने मूनलेट नाम दिया है। हम हमारे पावरफुल टेलीस्कोप के जरिए डिडमोस पर काफी बारीकी से नजर रखे हुए हैं और साथ ही साथ उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम डार्ट मिशन को सक्सेसफुली अंजाम दे सके। डार्ट स्पेसक्राफ्ट को 6.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूनलेट पर क्रैश करेगा। इस टक्कर को अंजाम देने के लिए डार्ट पर एक ऑनबोर्ड कैमरा होगा जिसका नाम है ड्रैको। इस टक्कर की वजह से मूनलेट की ऑर्बिटल स्पीड फ्रैक्शन ऑफ 1% से बदल जाएगा, लेकिन इससे मूनलेट का ऑर्बिटल पीरियड कई मिनटों में बदल जाएगा, जिस वजह से हम धरती पे रहकर टेलीस्कोप के जरिए उसके ऑर्बिटल पीरियड को बड़ी आसानी से ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हैं। डार्ट लॉन्च होने के बाद जरूरी एनर्जी प्राप्त करने के लिए अपने सोलर पैनल्स को तैनात करेगा। डार्ट स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने की प्रोसेस 2021 जुलाई के एंड में शुरू होगी। इसे लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा।
लॉन्च व्हीकल से अलग होने पर और करीब 1 साल से ज्यादा समय तक घूमने के बाद सितंबर 2022 के एंड में डार्ट एस्टेरॉयड के मूनलेट को क्रॉस करेगा। जरा सोचकर देखिए ये दिन कितना ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो हम धरती को एक और बड़े खतरे से भविष्य में बचा पाएंगे। तो क्या भविष्य में नासा इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।